हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। तो बच्चों, अभी हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक विस्टार, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का एंड पार्ट कौन सा है बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो एंड पार्ट क्या है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहाँ पे साउथ पोल में यहाँ पे क्या है? अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका क्या है बच्चों? एंड ऑफ द अर्थ या एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? तो ये दिस इज योर एंड ऑफ द अर्थ। तो पूरी अर्थ का लास्ट वाला जो पॉइंट है। तो जर्नी यहाँ पे क्या है? यात्रा किसकी है? यहाँ पे जो हमारी ऑथर हैं वो कौन है? तिशानी दोशी। ओरिजिनल जो है इनका गुजराती है, बट बॉर्न कहाँ हुई थी? मद्रास, साउथ। क्लियर? तो साउथ इंडियन है ये, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है उनकी जो जर्नी है वो एक वेसल किसको बोलते हैं? यहाँ पे एक शिप सी होती है। ये रिसर्च के लिए कहाँ गई थी? एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका में 52 स्टूडेंट्स का जो है पूरा ग्रुप था। और जो वेसल का नाम का क्या था बच्चों? अकेडमी शोकेल्स्की। क्या था? अकेडमी शोकेल्स्की उनकी वेसल का नाम। और जब वहां जाके उन्होंने क्या देखा था? प्रेजेंट एंटार्क्टिका में, अगर आपको जो है यू वांटेड टू नो मोर अबाउट योर अर्थ, तो आप कहाँ जा सकते हैं? एंटार्क्टिका में जा सकते हैं। वहां आप यू कैन सी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों जो है आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ये उन्होंने अपनी जर्नी के जो यहाँ पे डिस्कस करी है, उसमें जो है उन्होंने पूरा बताया है कि कार्बन डेटिंग भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, कार्बन के और कितना हमने जो है पृथ्वी को जो है अपने अर्थ को किस तरह से हमने, या ओजोन लेयर हमारी कितनी डिप्लीट हो रही है, ये सब आप जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। तो हमारी अर्थ है, और यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि पास्ट में जो है इंडिया या नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अफ्रीका, ये सब किसके पार्ट थे? एक गोंडवाना लैंड था। और किस तरह से पूरा जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट था, और धीरे धीरे जो है किस तरह से उसके जो है ब्रेक हुआ, और सारे जो हैं किस तरफ गए? नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुए। बट जो एंटार्क्टिका था वो साउथ में ही इट रिमेन्ड इन साउथ पोल। क्लियर? तो अभी हम इसी को पढ़ेंगे। और ये जो है इनकी वेसल है, और इसमें जो है 52 स्टूडेंट के साथ जो है कहाँ गई थी? वो एंटार्क्टिका, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो ये तिशानी जोशी हैं, बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1975। तो इनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1975 मेड्रास में हुआ था। तो तिशानी जोशी कौन है? पोएट है, जर्नलिस्ट है, डांसर फ्रॉम इंडिया। Clear? She has published some books of poetry and fiction. She has been widely appreciated for her essays, poems, and short stories. She has traveled a lot, and her most exciting journey was to Antarctica. सबसे जो एक्साइटिंग जर्नी रही है वो कहाँ की रही है? एंटार्क्टिका। हर कोई तो जाता नहीं बच्चों एंटार्क्टिका में, विजिट जोन है। क्लियर? तो साउथ पोल में किस तरह से एंटार्क्टिका में वो पूरे जो है ग्रुप के साथ गई थी, और क्या क्या एक्सपीरियंस थे, लेट्स डिस्कस थ्रू दिस चैप्टर। The lesson revolves, let's see the introduction. Let's discuss. The lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica. क्योंकि इतनी जो है हमें अगर फॉसिल जो है हमें मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? एंटार्क्टिका। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे क्या है? आइस है, बर्फ है, बर्फ के नीचे जो है प्रिजर्व्ड है, मे भी जो है कई मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस एंटार्क्टिका। तो पूरा चैप्टर जो है किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है? एंटार्क्टिका। Not many people have been there, but out of the few that have, बहुत ज्यादा लोग तो वहाँ पे गए नहीं हैं, उनमें से कुछ लोग गए हैं, और उनमें से तिशानी दोशी इज वन ऑफ देम। तिशानी दोशी इज वन ऑफ देम। क्लियर? ए साउथ इंडियन पर्सन, अभी इनको क्या बोला है? साउथ इंडियन पर्सन, क्योंकि बॉर्न कहाँ हुआ है? मेड्रास, चेन्नई। शी वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन विद अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स। टीनेजर्स के साथ जो है वो गई थी कहाँ पे? affiliated with students on ICE program takes young minds to different ends of the
स्टूडेंट वर्ल्ड। तो स्टूडेंट्स ऑन आइस एक प्रोग्राम था, उसके साथ जो है वो सारे जो है टीनेजर्स थे, उनको कहाँ ले गए थे? अंटार्कटिका में। Thus, it gives an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the past, present, and future in its realist form. तो जैसे अभी मैंने बताया था कि if you wanted to know more about your planet, तो कहाँ जाना चाहिए आपको? अंटार्कटिका में, to know the present, Earth, present, past, and future. Clear? तो अगर आपको डीपली जो स्टडी करनी है और यू वांटेड टू नो अबाउट अर्थ प्रेजेंट पास्ट, और आपको कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका। क्लियर? तो यहाँ पे हम जो है लेट्स बिगिन द चैप्टर अर्ली द ईयर। आई फाउंड, यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? आई किसके लिए रेफर किया है? तिशानी दोषी, जो इसकी ऑथर है, राइटर। क्लियर? आई फाउंड माई सेल्फ अबाउट ए रशियन रिसर्च वेसल। अब यहाँ पे क्या है? रशियन रिसर्च वेसल। वेसल क्या है यहाँ पे? ये आप देख सकते हैं, ये पूरी शिप है, इसको क्या बोलेंगे? वेसल। तो रशियन वेसल थी। द अकेडमिक, जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू, अकेडमिक शोकेल्स्की। क्या बोलते हैं इसको? अकेडमिक शोकेल्स्की। तो प्रोनाउंसिएशन इसका आप लोग देखें, शोकेल्स्की। क्लियर? तो ये क्या है? इसका नाम है, जो उनकी जो है शिप का नाम है, अकेडमिक शोकेल्स्की। हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, और किधर जा रहे थे वो? सबसे जो है आप कह सकते हैं वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट, ठंडी, ड्राइएस्ट और विंडियस्ट, और इतनी तेज जो है वहां पे हवा चलती है, विंडियस्ट कॉन्टिनेंट। तो वो कहाँ की तरफ जो है हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट? तो तीन बातें उन्होंने बताई हैं, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडियस्ट कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका, तो कौन सा है? किसकी बात कर रहे हैं? एंटार्क्टिका की। कैसा बताया है यहाँ पे तिशानी दोषी ने? कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडियस्ट तरफ जो है वो बढ़े थे। और कैसा है वो कॉन्टिनेंट? ड्राइएस्ट है, कोल्डेस्ट है और विंडियस्ट है। बहुत तेज हवा चलती है, ठंडा है, ड्राइएस्ट है, सूखा है। माई जर्नी बिगिन, अब यहाँ पे जो है तिशानी दोषी कह रही हैं कि उनकी जो जर्नी थी अब शुरू हुई 13 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मेड्रॉस। अब यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया है यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे मेड्रॉस से कहाँ गए वो? 13.09 डिग्रीज नॉर्थ, क्लियर, ऑफ द इक्वेटर इन मेड्रॉस एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग द, अब उन्होंने कहा मेरी जर्नी कहाँ से शुरू है? 13.09 डिग्री। अभी आपको पता होगा, अगर मैप रीडिंग करी होगी जियोग्राफी में आपने, तो उसमें क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स भी होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं, डिग्रीज भी दी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बताया गया है कि मेड्रॉस क्या है? माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर से नॉर्थ में इतने डिग्री जो है उन्होंने स्टार्ट करी जर्नी। जब जर्नी स्टार्ट करी एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। अब उन्होंने कितने टाइम? 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मेनी एज इकोस्फीयर। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शी बिगेन द जर्नी, कितने डिग्री से स्टार्ट करी बच्चों? 13.0 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ से। क्लियर? और उन्होंने क्या क्या पास करा? बाय द टाइम इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन। तो 9 टाइम जोन्स उन्होंने जो है क्रॉस करे। टाइम जोन्स क्या होते हैं बच्चों? आपने देखा होगा कि प्राइम मेरिडियन होते हैं, ये प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री पे, और यहीं से जो है क्या हमारे जितने भी कंट्रीज के टाइम जो है सेटल होते हैं वो यहीं से होते हैं। क्लियर? अगर यहाँ पे दिन होता है, यहाँ पे अगर मतलब 4 PM है तो यहाँ पे क्या होगा? AM। अगर यहाँ AM होगा तो यहाँ क्या होगा? PM। तो इंडिया जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है? लंदन है, और यहाँ से जो है सबके जो है टाइम फिक्स होते हैं। क्लियर? तो वो कह रही है कि हमने कितने करे हैं? 9 टाइम जोन्स इन्वॉल्व हुए हैं उनकी पूरी जर्नी में। 6 चेक पॉइंट। अब जब हम कहीं जाते हैं तो क्या होता है? जगह जगह चेक पॉइंट्स होते हैं आपके जो है
में भी जो है आपके कागज पेपर वर्क जो है वो चेक करते हैं। तो 6 चेक पॉइंट्स उन्होंने कवर करे और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जो है ओशंस उन्होंने जो है इन्वॉल्व थे, एंड एटलीस्ट एज मेनी एज इकोस्फीयर। इकोस्फीयर जहाँ पे जो है प्लांट्स एनिमल्स जो है उनका हैबिटेट का एक एक जो है पर्टिकुलर एरिया जो है उन्होंने ऐसे करते करते मैनी जो है मैनी इकोस्फीयर इन्वॉल्व थे। तो उनकी पूरी जर्नी में जो स्टार्ट हुई थी मेड्रॉस से 13.0 डिग्री 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मेड्रास एंड इन्वॉल्व कितना करा था 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और उसके साथ 3 वाटर बॉडीज एंड एटलीस्ट एज मेनी ecospheres. By the time I actually set foot on the Antarctic continent. अब यहाँ तिसानी ऋषि कह रही है और फाइनली जो है उन्होंने कहाँ पे अपना पैर रखा, अंटार्कटिका में। फाइनली शी रीच्ड अंटार्कटिका, एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट। तो एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट में वो पहुंच गए। I had been traveling over 100 hours in combination. टोटल जो उनकी जर्नी थी कितने आवर्स की थी, 100 आवर्स। बट 100 आवर्स कैसे करी, शिप में करे, वेसल अपना जो उनका जो वेसल था, रशियन रिसर्च वेसल था, उसमें करी या बस से करी, कैसे करी, तो वो भी यहाँ पे डिस्कस करनी है कि टोटल 100 आवर्स जो है ट्रैवलिंग थी, जिसमें कार, एरोप्लेन एंड अ शिप। तो पूरे के जो है तीनों का कॉम्बिनेशन था 100 आवर्स में। कुछ आवर्स उन्होंने एरोप्लेन में ट्रैवल किया, कुछ जो है बाय कार करी उन्होंने, और कुछ शिप से करी। So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. अब वो कह रही है जब हम वहां पर पहुंच गए, अंटार्कटिक पहुंच गए, तो वहां देखे जो है वो शी वॉज सरप्राइज। क्यों भी वंडर हो गई, क्यों, क्योंकि उन्होंने इतना एक्सपेंसिव फैला हुआ जो है क्या देखा, आइस फैली हुई थी, एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप। तो राइट, तो बहुत ज्यादा जो है वहां पे बर्फ पड़ी हुई थी, और वो देखे जो है वो उन्हें थोड़ा सा क्या हुआ, रिलीफ हुआ। कितना जर्नी करके 100 आवर्स की जो है ट्रैवलिंग करके जब वो वहां पे पहुंची, तो वहां जब उन्होंने देखा, तो फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिका एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीफ। कि अभी तक जो है ज्यादा लोग तो गए नहीं थे, तो अनइंटरप्टेड था होराइजन वाज रिलीफ। तो उन्हें ये देख के जो है बहुत ज्यादा जो है एक रिलीफ मिला। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है बच्चों, वेरी ग्रेट और इंटेंस, डीप जो है उन्हें क्या मिला, वंडर। बहुत ज्यादा जो है वो आश्चर्य हो रहा था उनको कि इतना जो है लैंडस्केप जो है, व्हाइट लैंडस्केप जो है उन्होंने वहां पे देखा। Wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि बहुत पहले जो है, लैंडमास का मतलब क्या होता है बच्चों, ए कॉन्टिनेंट और अदर लार्ज बॉडी ऑफ लैंड। तो पहले क्या था, ये एक गोंडवाना था। यहाँ पे यू कैन सी कि एक पीस ऑफ लैंड था। क्या था, ये एक पीस ऑफ लैंड था। कितने साल पहले, 600, जैसे अभी हम फर्दर पढ़ेंगे कि 650 मिलियन ईयर, 650 मिलियन ईयर इंडिया भी किसका पार्ट था, गोंडवाना की। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब वो वहां पे पहुंचे, और उन्हें आइसोलेशन में सेपरेशन, कि किस तरह से एक लैंडमार्क के सब पार्ट से इंडिया भी इवन उसी का पार्ट था। चाहे नॉर्थ अमेरिका को ले ले, अफ्रीका को ले ले, अभी प्रेजेंट हमारी क्या है, प्रेजेंट डे हमारी अर्थ कैसी है, ऐसी है। सारे जो है सब ड्रिफ्ट हो गए, ऊपर चले गए, फ्लोट होके, या जो है उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो अलग अलग यू कैन सी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है पहले किसके पार्ट थे बच्चों, लैंडमास। क्या लैंडमास था वो, एंटार्क्टिका। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था, शी वॉज वंडर कि किस तरह से, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड हैव बीन अ टाइम, कि एक समय था
कि इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, कि गोंडवाना लैंड मास के जो है सब पार्ट थे, इंडिया भी और एंटार्क्टिका। अब क्या है, एंटार्क्टिका जो है बच्चों अभी वहीं पे है साउथ में, बट सारे जो इंडिया कहाँ चला गया फ्लोट करके या जो है शिफ्ट करके नॉर्थ में चला गया, और सारी कंट्रीज जो है ऊपर चली गई नॉर्थ में, खाली साउथ में क्या बचा, एंटार्क्टिका। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इसकी बच्चों पार्ट ऑफ हिस्ट्री। क्या है हिस्ट्री? तो 650 मिलियन ईयर्स एगो, तो 650 मिलियन ईयर्स पहले क्या था, एक जायंट मीन्स ह्यूज, एमलगमेटेड मीन्स एक, कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म वन स्ट्रक्चर। बहुत सारी कंट्रीज जो हैं या कॉन्टिनेंट्स जो मिलके जो है एक लैंड मास था, उसको बोलते हैं एमलगमेटेड। साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट में सबको कंबाइन करके एक बनाया गया था। तो सुपर कॉन्टिनेंट मीन्स ए फॉर्मर लार्ज कॉन्टिनेंट combine or unite to form one structure, a former large continent from which other continents are held to have broken off and drifted away। कि पहले क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सब कंबाइंड होके जो है एक था, बट धीरे धीरे जो है इसको ये हैव ब्रोकन ऑफ, टूट गया, और उससे डिफरेंट जो है कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज जो है ऑफ एंड ड्रिफ्टेड अवे। क्लियर। सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, तो कौन सा था सुपर कॉन्टिनेंट, गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, जो अभी भी जो है पहले क्या था, एग्जिस्ट करता था एक लैंडमास की तरह, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका। तो सारी चीजें कहाँ थी, पहले यही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है अभी भी एंटार्क्टिका है, बट इंडिया ये सारी कंट्रीज भी पहले कहाँ थी, यहीं पे थी, गोंडवाना लैंड में थी, और धीरे धीरे जो है ये टूटा और इससे जो है अलग अलग जो है कंट्रीज या कॉन्टिनेंट्स बने। क्लियर। Things were quite different then, humans had not arrived on the global scene। उस समय की बात कर रहे हैं जब पूरा एक ये जो है गोंडवाना एक लैंडमास था, सुपर कॉन्टिनेंट था, उस समय जो है ह्यूमंस जो है अराइव नहीं हुए थे इन ग्लोबल सीन। तो ह्यूमंस नहीं थे, तभी जो है इंडिया जो है, इंडिया नहीं हमारा जो अर्थ है सेफ था, and the climate was much warmer at that time। 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, और उस समय क्या था, ह्यूमन नहीं थे, टेम्परेचर इतना ज्यादा था, वार्म था, द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा इन फोना। सिर्फ वहां पे क्या थे, फ्लोरा और फोना, प्लांट्स और एनिमल्स थे। क्लियर। और ह्यूमन बींग्स नहीं थे। कब, 650 मिलियन ईयर्स एगो। टेम्परेचर कैसा था, बहुत ज्यादा था, वार्म था। For 500 million years, गोंडवाना thrived। अब thrived का मतलब क्या होता है, prosper और flourish। तो 500 मिलियन ईयर्स पहले जो है गोंडवाना, जो ये पूरा लैंड मास है, ये कैसा था, फ्लोरिश था। 500 मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर। तो 500 साल पहले गोंडवाना क्या था, फ्लोरिश था, बट अराउंड द टाइम when the dinosaurs were wiped out, डायनासोर्स जो है क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे। तो इस समय क्या था, बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, और उसके बाद जो है डायनासोर्स जो है एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर। और उसके बाद किसकी एंट्री हुई, मैमल्स की। एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, द लैंड मास वाज फोर्स। अब मैमल्स में विच गिव बर्थ टू यंग वन, उनको बोलते हैं मैमल्स। तो डायनासोर्स जो है एक्सटिंक्ट हो गए, और किसकी एंट्री हो गई, मैमल्स की। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इंटू कंट्रीज। अब जो ये लैंड मास था, अब इसमें इतना फोर्स हुआ, इतना प्रेशर पड़ा कि इसके जो है क्या हुए, ब्रेक हो गया, टूट गया। राइट। फोर्स टू सेपरेट इंटू कंट्रीज, और डिफरेंट कंट्रीज ने जो है अपनी शेप ले ली, शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे। गोंडवाना था, अब इसमें कि प्रेशर पड़ा, फोर्स पड़ा, सेपरेट इनटू डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ से साउथ अमेरिका ने जो है पुश करा नॉर्थ अमेरिका को, और ये जो है दोनों फ्लोट करके जो है यहाँ से जुड़ गए। ये इक्वेटर है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है। अब इंडिया ने क्या करा कि यहाँ कि
इंडियन प्लेट ने जो है पुश करा यहाँ से, और फाइनली जो है ये नॉर्थ की तरफ फॉर्म हो गया। क्लियर? तो सब पहले क्या थे बच्चों, ये ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो ये इंडिया है, और उन्होंने अपनी जर्नी भी यहीं से शुरू करी थी, मैड्रास से, अंटार्कटिका से। और पहले जो है अंटार्कटिका जो है किसका पार्ट थे, अंटार्कटिका और इंडिया गोंडवाना लैंड के। ये जितनी कंट्रीज हम देख रहे हैं ये सब शिफ्ट हुई हैं, ड्रिफ्ट हुई, ऊपर चली गई फ्लोट करते करते। क्लियर? और इंडियन प्लेट ने जो है ऊपर को पुश करा, और वो क्या बन गई, एशिया से मर्ज हो गया। क्लियर? Landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तो यहाँ पे इसमें जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, यू कैन सी, और क्लियरली पता है कि पहले जो है ये गोंडवाना लैंड था, बट कब था ये, 650 मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर? और धीरे धीरे जो है डायनासोर्स जो है एक्सटिंक्ट हो गए, और किस तरह से मैमल्स की जो है एंट्री हुई, और उसके बाद जो है इतना फोर्स हुआ है इस लैंड मास में, वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू डिफरेंट कंट्रीज, जो हम यहाँ देख रहे हैं। और इंडिया जो है एशिया से कैसे मर्ज हुआ, वो अभी हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडियन प्लेट जो है किस तरह से इंडियन प्लेट ने अपनी जगह बनाने के लिए पुश करा, और किस तरह से उस प्लेस में पहुंचने के लिए जो ओशनिक क्रस्ट था वो किसमें चेंज हो गया, हिमालय में। वो अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। क्लियर? तो अभी हमारा प्रेजेंट ग्लोब क्या है बच्चों, ऐसा है। अंटार्कटिका जो है अभी भी साउथ पोल में है, जबकि हम भी साउथ पोल के पार्ट थे, बट धीरे धीरे जो है हम लोग कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ पोल। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग दिया है, उसको आप रीड करें। टू विजिट, तो यहाँ पे कौन बता रहा है ये अपने एक्सपीरियंस, ईशानी दोषी बता रही है, जो ऑथर है, राइटर है, कि किस तरह से वो अंटार्कटिका में पहुंची थी, और कितना ड्राइएस्ट है, कोल्डेस्ट है अंटार्कटिका, और ये उन्होंने यहाँ पे बताया। और किस तरह से उन्होंने डिस्कस करा कि हम पहले जो है, वो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि हम भी पहले कभी जो है अंटार्कटिका के पार्ट थे। To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp, knowledge learning, grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. Grasp means कुछ गेन करना या नॉलेज, उसको बोलते हैं हम ग्रेस्प करना। तो इट्स इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। तो वो कह रही कि अगर आप जो है एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, एक पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है। क्लियर? टू गेट अ ग्रेस्प, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है या नॉलेज गेन करना है, वेयर वी हैव कम, कि कहाँ से आए फ्रॉम, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ, अब यहाँ पे कौन से बोले, कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, एक चेन है फोल्ड्स की, जो कहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ अमेरिका से पूरे जो है मैक्सिको तक। तो पूरे जो है बहुत जो है फोल्ड्स की, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर में, तो ये चेन है, ये इनको क्या बोलते हैं, कॉर्डिलियर फोल्ड्स। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स क्या होते हैं, लार्ज एरियाज और रिलेटिवली लो एलिवेशन दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ। क्लियर? तो इसी का पार्ट है। तो अभी मैंने बताया कि पूरी चेन है फोल्ड्स की, और नॉर्थ अमेरिका से कहाँ तक है, मैक्सिको तक। क्लियर? प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड है वहां पे, प्री कैम्ब्रियन, राइट, लार्ज एरियाज और रिलेटिवली लो एलिवेशन दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ इट। दूसरा है ओजोन लेयर, किस तरह से जो है अभी पता चला है कि आप लोगों को भी पता होगा ओजोन लेयर किस तरह से डिप्लीट हो रही है। कार्बन, कार्बन पता है कि कार्बन कितना पोल्यूशन है, और वहां पे भी जो है कार्बन जो है हम ओजोन लेयर क्या हो रही है, अभी भी डिप्लीट हो रही है। तो अगर इवोल्यूशन मीन्स अगर डेवलपमेंट भी हो रहे हैं कोई चीज जो है, एंड एक्सटिंक्शन मीन्स कोई चीज जो है एक्सटिंक्ट हो रही है या डेवलप हो रही है, वो भी यू कैन सी इन अंटार्कटिका। When you think about all that can happen in a million years, अब इन सबको बनने में कितना टाइम लगा, मिलियन ईयर, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। अब माइंड बॉगलिंग क्या होता है बच्चों, कंफ्यूज होना,
अब इतनी सारी चीजें आप जो है एक टाइम पे देख रहे हैं, तो माइंड क्या होता है, बॉगलिंग मीन्स थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवरवेमिंग, स्टार्टलिंग। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया जो है किसको पुश कर रहा है, नॉर्थवर्ड को पुश कर रहा है, राइट। इंडियन प्लेट जो है किधर को पुश कर रही है, नॉर्थ की तरफ। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। अब यहाँ पे देखें बच्चों कि अगर यहाँ पे सपोज ये इंडिया है, राइट, इंडियन प्लेट, अगर यहाँ पे इंडियन प्लेट यहाँ पे पुश कर रही है, किसको, जैमिंग किसको कर रही है, किससे टकरा रही है, एशिया से, क्लियर। अब ये इंडियन प्लेट क्या करी, पुश करी, और यहाँ पे जितना ओशनिक क्रस्ट है, अब ये प्लेट कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, और ये जो है सारा क्या बना देगा, हिमालय, माउंटेन्स बन जाएंगे, क्योंकि ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इसको ओवरलैप करके क्या बनने जाएंगे, यहाँ पे फोल्ड्स बन जाएंगे। तो दैट इज यही, यहाँ पे यही बताया, बकल इट्स क्रस्ट, जो इसका क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, तो यहाँ पे जितना जो है डेब्रिस है, ये क्या बना देगा, हिमालय, एंड फॉर्म द हिमालय, क्लियर। तो इंडिया पुश करा यहाँ पे, इंडिया नॉर्थवर्ड, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय। साउथ अमेरिका ने क्या करा, ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। और साउथ अमेरिका भी जो है फ्लोट करता हुआ ऊपर गया, और किससे मिल गया, नॉर्थ अमेरिका से। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज। अब ड्रैग पैसेज क्या होता है, लेट्स डिस्कस। अब यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह से अभी जो हमने पढ़ा है कि इंडिया जो है किस तरह से यहाँ से गया, और इसका जो ओशनिक क्रस्ट था किस तरह से वो फोल्ड बन गया, और उससे क्या बने, हमारे हिमालयस बने, और किस में चला गया, एशिया में। साउथ अमेरिका ने क्या करा, ये भी फ्लोट करता ऊपर गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी, यहाँ पे इससे मिल गया, ज्वाइन कर लिया उसने नॉर्थ अमेरिका, तो फ्लोट करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि ड्रैग पैसेज क्या होता है। तो ड्रैग पैसेज क्या है बच्चों, ये है कि साउथ अमेरिका ऊपर चला गया, पहले सब किसके पार्ट थे, अंटार्कटिका के पार्ट थे, बट अंटार्कटिका के क्या, यहाँ पे जो गोंडवाना लैंड मास था, अंटार्कटिका यहीं रह गया, बट सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं या कंट्रीज जो हैं कहाँ चली गई, नॉर्थ की तरफ चली गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच के जो पैसेज है, इसको बोलते हैं हम ड्रैग ड्रैग पैसेज, क्लियर। अब ये ड्रैग पैसेज क्या है, यहाँ पे जो है 3 ओशन हमारे मिलते हैं, कौन कौन से, पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक। कौन कौन से हैं यहाँ पे, पैसिफिक ओशन, दूसरा कौन सा है, अटलांटिक, और तीसरा क्या है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ड्रैग पैसेज कौन सा है, ये पैसेज है, और यहाँ पे 3 ओशन है, इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक। और इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, सरकम पोलर करेंट, कोल्ड सरकम पोलर करेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ड्रैग पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सरकम करेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 ओशंस है, एक इंडियन ओशन है, पैसिफिक, तो तीसरा क्या है, अटलांटिक ओशन, क्लियर। तो ड्रैग पैसेज, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ड्रैग पैसेज क्या है, कि साउथ अमेरिका जो है ऊपर की तरफ जो है फ्लोट करा, और किसको ज्वाइन करा उन्होंने, नॉर्थ अमेरिका को और अंटार्कटिका, और उसके बीच में जो पैसेज है दैट इज योर ड्रैग पैसेज। और ये क्या क्रिएट करता है, ओल्ड सरकम पोलर करेंट, और किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि वहां पे 3 ओशंस जो हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड। अब अंटार्कटिका को कैसा बनाता है, वो फ्रिजिड, पूरी बर्फ जमी रहती है, वेरी कोल्ड इन टेम्परेचर, डेसोलेट, डेसोलेट का मतलब होता है अनइनहैबिटेड, एंड गिविंग एन इम्प्रेशन ऑफ ब्लीक एम्प्टीनेस, मतलब एक खालीपन जो है उससे पता चलता है। तो सारे के सारे जो है ऊपर चले गए, नॉर्थ की तरफ चले गए, खाली किसको छोड़ दिया उन्होंने,
एंटार्क्टिका को, और तीनों जो है ओशंस वहां पे हैं। और किस तरह से ये एरिया जो है फ्रिजिड है, डेसोलेट है, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी वर्ल्ड के कहाँ पे है, बॉटम पे। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बर्फ पड़ी रहती है। और सबसे कोल्डेस्ट हो गया, फ्रिजिड हो गया, और डेसोलेट में सबसे जो है अनइनहैबिटेड। ऑब्वियस है, जब वहां पे बर्फ पड़ी रहती है तो हैबिटेशन नहीं हो। क्लियर? डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। सारे के सारे जो है निकल गए नॉर्थ की तरफ, खाली अंटार्कटिका को वहां पे छोड़। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। अब यहाँ पे तिशान दोषी क्या कह रही है कि मैं क्या हूँ, एक साउथ इंडियन हूँ। और साउथ इंडियन क्या करते हैं, सन की पूजा करते हैं, में भी सभी करते हैं, बट साउथ में ज्यादा करते हैं कि सन वर्शिपिंग साउथ, कि मैं जो है एक साउथ वर्शिपिंग इंडियन हूँ, like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect, not just for a circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. तो वो यहाँ पे कह रही कि मैंने जो है कि एक मैं सन जो है वर्शिपिंग साउथ इंडियन हूँ, बट यहाँ पे क्या है, जितना जो है 90% जो बर्फ है, 90% of the Earth's total ice volumes are stored, कि यहाँ पे है, इतना फ्रिजिड, राइट? तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर। अब 2 हफ्ते से इतना फ्रिजिड है, तो सन की रेस जो है, ऑब्वियस है कि अगर सन निकलेगा तो ये क्या होंगी, बर्फ क्या होती है, मेल्ट होगी। या इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनको जो है सूरज नहीं दिखाई दे। इससे मतलब यही है कि सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन, इसलिए उन्होंने बोला है कि मुझे जो है 2 हफ्ते से सन नहीं दिखाई दिया, और ऐसा लगता है कि इट इज लाइक वॉकिंग, कि ऐसा लगता है कि हम एक पिंग पोंग बॉल और जो व्हाइट कलर की है उसके ऊपर जो है वॉक कर रहे हैं, डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और वहां पे कोई भी जो है ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, नो ट्रीज, कोई बिल बोर्ड्स नहीं है, जब कोई रहता ही नहीं है तो नो बिल्डिंग। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर। जितना भी जो हमारी अर्थली है कि यहाँ पे इतना फ्रिजिड है, इतना कोल्डेस्ट है कि कोई भी साइन आपको वहां पे दिखाई नहीं देंगे, ना आपको कोई ह्यूमन मार्कर्स दिखाई देंगे, ना आपको कोई ट्री दिखाई देगी, कोई जो है ना वहां पे नहीं है, कोई बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स। द विजुअल स्केल रेंजेस, अगर वहां पे विजुअल रेंजेस देखें तो क्या है, वहां माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, छोटे से छोटा जो है आपको मे बी इंसेक्ट हो सकता है, वो देख सकते हैं आप। टू द माइटी मीन्स ह्यूज, छोटे से लेके बड़े तक जो है आप वहां पे देख सकते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू माइटी। मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू हेल, मतलब छोटे से जो है इंसेक्ट से लेके आप ब्लू व्हेल तक आप देख सकते हैं। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और आइसबर्ग्स क्या होते हैं बच्चों, बड़े बड़े जो हैं बर्फ के जो हैं टुकड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतने ह्यूज होते हैं, किसके बराबर होते हैं, कंट्रीज के बराबर होते हैं। और यहाँ पे किस कंट्री से तुलना करी उन्होंने, बेल्जियम से। तो जितना बड़ा बेल्जियम है, यू कैन सी, उतना ही बड़ा जो है आप आइसबर्ग को देख सकते हैं अंटार्कटिका में। एज बिग एज कंट्रीज, द लार्जेस्ट रिकॉर्ड, सबसे बड़ा आइसबर्ग जो रिकॉर्ड किया गया है किसके बराबर है, वो बेल्जियम के बराबर है। तो जितना बड़ा बेल्जियम है उतना बड़ा आप यू कैन सी आइसबर्ग इन अंटार्कटिका। Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light. अब surreal क्या मतलब क्या होता है बच्चों, unusual, 24 hours austral summer light. Austral का मतलब होता है relating to the southern hemisphere, right? And a
यूबिक्विटस साइलेंस, यूबिक्विटस साइलेंस मीन्स कामनेस थी, बहुत ज्यादा पीस था, एवरीवेयर परवेसिव, बहुत ज्यादा शांति थी। ऑब्वियस है ना, ना वहाँ पे जो है इंसान है, ना कोई वहाँ पे पेड़ है, तो जानवर भी उतने नहीं होंगे, तो ऑब्वियस है फ्रिजिड जोन है। तो interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet। बस आवाज किसकी आती है बच्चों, वहाँ पे इतना पीस है, इतना, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सुंदर होगा। चारों तरफ जो है आइस है, बर्फ की शील्ड्स है, फ्रिजिड जोन है। अब फ्रिजिड जोन है तो ऑब्वियस है वहाँ पे बहुत बड़े जो है, और कई बारी किसकी आवाज आती है, किसके टकराने की या गिरने की आवाज आती है, एवलांचेस। एवलांचेस क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है आइस शील्ड जब गिरती है नीचे, तो उनकी आवाज जो है उनको सुनाई देती है। अदरवाइज द प्लेस वॉज वेरी पीस, बहुत जो है शांति थी, काम था। Consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans, the prognosis isn't it good situation। तो यहाँ पे वर्ड जो है मीनिंग देखें, एवलांच मीन्स स्नो स्लाइड, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत बर्फ गिरती है, बट कभी जो है ये टकरा के जो है गिर जाती है, उससे जो है आवाज आती है। कैल्विंग मीन्स स्प्लिट एंड शेड, कभी टूट के गिर जाती हैं। कंसेक्रेट्स मीन्स मेक और डिक्लेयर सेक्रेट, अकेला सा जो है वहाँ पे प्लेस। इट इज एन इमर्सन दैट विल फोर्स यू टू प्लेस yourself in the context of the earth's geological history, and for humans the prognosis का मतलब होता है a forecast of the likely outcome of a place, clear, ऑफ ए सिचुएशन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से अंटार्कटिका की जर्नी उन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी है हमारे साथ। किसने करी है बच्चों, तिशानी दोषी जो ऑथर है इसकी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। मेड्रॉस के 13.09 डिग्री से शुरू हुई थी, डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो सबको पता है इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री में होता है। और सबको पता है कि लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होते हैं बच्चों, जो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल इमेजनरी लाइंस होती है। ये नहीं कि हमने ग्लोब में पढ़ा है कि लैटिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, बट दे आर इमेजनरी लाइन, दे आर नॉट मार्क्ड ऑन द अर्थ, क्लियर। तो इमेजनरी लाइंस होती हैं जो कैसी चलती है, हॉरिजॉन्टल रहती हैं। और सबसे बड़ी जो है कौन सी होती है, हमारी इक्वेटर की होती है, राइट, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, जो हमारी कैसी चलती हैं, वर्टिकल चलती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, राइट। तो सारी क्या होती है, इमेजनरी लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर उन्होंने जर्नी जो है उनकी शुरू हुई थी। एंड दे ट्रेवल्ड, और कितने आवर्स उन्होंने कंप्लीट करे थे, 100 आवर्स। और 100 आवर्स में कार से थे, शिप से थे, और एरोप्लेन से, क्लियर। और इनको जो है जब जर्नी शुरू करी थी तो कितने चेक पॉइंट्स मिले थे उन्हें, 6 चेक पॉइंट्स मिले थे, 9 जो है उनके टाइम जोन थे, और कितने जो है मैनी इकोस्फीयर्स जो है उन्होंने पार करी थी, और 3 वाटर बॉडीज। तो ये सारे जो है आप जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये सारी बातें आप याद करें। फिर उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्होंने वहाँ पे स्टेप रखा तो उन्होंने देखा कि कितना एक्सपेंसिव जो है, क्या है, व्हाइट आइस जो है वहाँ पे फैला हुआ है, व्हाइट कलर का लैंडस्केप्स जो है उन्होंने वहाँ पे देखा। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से 650 बिलियन ईयर्स जो हमारी अर्थ थी, तो वो जो है बहुत ज्यादा वंडर थी। क्यों थी वंडर, क्योंकि उन्हें ये देख के कि कभी जो है हमारे अर्थ जो है, सॉरी, इंडिया जो है कभी इसका पार्ट रही थी, किसका, लैंड मास का। और कौन सा था वो लैंड मास, गोंडवाना। तो यहाँ पे अभी पिक्चर में बताया था कि गोंडवाना के हम कभी पार्ट थे, एक ये कंप्लीट जो है सुपर कॉन्टिनेंट था। और धीरे धीरे जो है किस तरह से 500 मिलियन की बात करें तो उस समय जो है ये बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था, फ्लोरा था, फोना था। खाली कौन नहीं थे एट द टाइम, ह्यूमन बींग, खाली ह्यूमन जो है वहाँ पे नहीं थे, अदरवाइज फ्लोरा फोना था, बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर रहा था। बट 650 मिलियन ईयर्स के बाद जो है यहाँ पे क्या हुए कि डायनासोर 500 मिलियंस में फ्लोरिश करा था। डायनासोर जो थे एक्सटिंक्ट हो गए थे, गायब हो गए थे, और उसके बाद अराइव किसकी एंट्री हुई थी, मैमल्स की। तो मैमल्स किसको बोलते हैं, दोस हु गिव यंग वंस बर्थ टू यंग वंस, क्लियर। और धीरे धीरे ये लैंड मास जो है टूटा, और प्रेशर पड़ा, इस पे फोर्स पड़ा,
और इससे जो है डिफरेंट कंट्रीज बनी। तो पहले हम क्या थे, एक बहुत बड़ा लैंड मास था, उसी के पार्ट थे। धीरे धीरे हम जो है कुछ कंट्रीज फ्लोट करती है और कुछ जो है एक दूसरे को पुश करती हुई नॉर्थ की तरफ चली गई। और यहाँ पे अंटार्कटिका जो है कहाँ रह गया, साउथ पोल में। और पहले हम भी कहाँ के पार्ट थे, साउथ पोल के पार्ट थे, क्योंकि गोंडवाना के पार्ट थे। अंटार्कटिका और इंडिया दोनों जो है किसके पार्ट थे, गोंडवाना के। बट धीरे धीरे ये टूटा और कौन कौन सी कंट्री बनी, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका ने जो है फिर से ऊपर को पुश करा, फ्लोट करा, और ये किससे मिल गया, नॉर्थ अमेरिका से। दिस इज योर इक्वेटर, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये पूरा एशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट है। सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो धीरे धीरे जो है इंडिया ने जो है पुश करा, कहाँ की तरफ करा, इंडियन प्लेट में, एशिया में मर्ज होने के लिए। और धीरे धीरे जो ओशनिक क्रस्ट था, इससे हमारे ऊपर क्या, यहाँ पे क्या बने, हिमालय बना यहाँ पे। क्लियर। और ये जो पैसेज है अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच का जो पैसेज है, इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग पैसेज। और इस ड्रैग पैसेज की वजह से ही क्या हुआ बच्चों, कोल्ड सरकम क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करंट। और क्यों बनी है कोल्ड सरकम पोलर, क्योंकि यहाँ पे 3 ओशंस है। कौन कौन से ओशन है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। तो ये तीनों मिलके ये ड्रैग पैसेज के पास, और इसी की वजह से दे क्रिएट अ कोल्ड सरकम पोलर करंट। क्लियर। और कीपिंग, और इसी की वजह से जो अंटार्कटिका है क्या है, फ्रिजिड है। क्लियर क्लियर, कि बर्फ से जो है पूरा ढका हुआ है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो है आइस कैप है, बहुत ज्यादा जो है फ्रिजिड है, ठंडा है, 90 डिग्री साउथ में है ये। और किस वजह से यहाँ पे जो है, इसी की वजह से अंटार्कटिक फ्रिजिड है, डेसोलेट है, कोई हैबिटेशन नहीं है वहाँ पे। एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और अभी भी ये कहाँ पे है, बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट जो है एंड ऑफ द। तभी यहाँ पे क्या हमारा टाइटल जो है जस्टिफाई कर रहा है, जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड या अर्थ। क्लियर। तो लास्ट पॉइंट है। तो बच्चों जितना भी आज पढ़ाया है, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, आप लोगों को भी पता होने चाहिए कि प्रीवियसली हम जो है इंडिया किसका पार्ट थे, अंटार्कटिका का पार्ट था। क्यों थे अंटार्कटिका का पार्ट, क्योंकि अंटार्कटिका भी किसका पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था। तो गोंडवाना एक लैंड मास था जिसके टुकड़े हुए और डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स बने। क्लियर। तो ये आप जो है घर में जाके रिवाइज करें, रीड द चैप्टर थॉरली, जो है उसको रीड करें, रिवाइज करें। और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो आप जो है यू कैन आस्क योर डाउट्स और क्वेरीज, और यू क्लियर योर डाउट्स। तो बच्चों आज यहीं पे एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस